हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और वेलकम टू IAS पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था कि एग्ज़ाम आपके लिए 10 दिन बचे केवल एसएससी के। तो मैं सोचा को रैपिड फायर एकदम से लेकर आऊँ, रैपिडली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, टाइम कम लूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाए फटाफट। अगर आपने जो भी कहीं भी पढ़ा हो तो आप रिवीजन यहाँ कर लीजिए फटाफट। और जिससे आपसे मैं सोचता हूँ कि आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं सुन लीजिए इसे, एग्जाम के टाइम में सुन लीजिए। तो मैं जल्दी शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ। तो आपको वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए। और मैं ऐसे ही लाता रहूँगा, आप यहीं बने रहिए, आप बस मेरे में जुड़े रहिए हम लोग साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संबलपुर जैतपुर बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में लाया गया, मतलब कौन सा सिद्धांत था? तो क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि गोद लेने, हड़पने का सिद्धांत एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? किसके विरुद्ध किया था? इन्होंने किया था वैलेंटाइन टोल के विरुद्ध। क्यों किया था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ये भारत के मतलब क्या अशांति के जनक हैं, ये बोला था इन्होंने। तभी से इन्होंने दावा पेश किया था। नेक्स्ट हमारा, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? किसे कहा था? रॉलेट एक्ट को। किसे? रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट, 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? कब? 1926। पहले ये देखिए 1926 में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? पंजाब में हुई। तो पहले सचिव कौन थे इसके? भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? मतलब कि ये कौन से गढ़वाली थे? पहले तो गढ़वाली याद रखिएगा। तो और किसने मना कर दिया था? कौन था कमांडर इनका? वो था चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। इसने मना कर दिया था, इन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट, 'गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे?' अब ये देखिए, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था और कहाँ का? तो दांडी में। और अभी लेखपाल में क्वेश्चन आया था कि दांडी मार्च जो गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? लोगों ने दांडी ही मार दिया, ऐसा नहीं, साबरमती आश्रम से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से, ठीक है। 78 लोग। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो डेट पूछेगी नहीं कि 10 मई, ठीक है। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? मतलब ये 1857 के जो रेवोल्यूशन होता है उसमें किसने नहीं भाग लिया था? यानी कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास में, उन्होंने लिए ही नहीं था भाग। ये लोग कुछ ज़्यादा ही होशियार थे। एकता में इसी थोड़ी कमी रह गई उस टाइम पे। अगर कोई संयोजित होता तो उसी टाइम इंडिया आज़ाद हो जाता। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडियन म्यूटनी किसने लिखी? चार्ल्स बॉल ने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह फैल गई थी, इसी चक्कर में सिपाही ने विद्रोह कर दिया था। इसमें कौन प्रमुख थे? जिसने शुरुआत की? मंगल पांडे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी को। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाया गया आंदोलन का क्या नाम था? क्या नाम था? वाइकोम आंदोलन। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तथा सुभाष चंद्र बोस ने दोनों की थी। समझ सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था ये? स्वामी सहजानंद, ठीक है। 1857 के चार्ल्स वुड घोषणा पत्र किसके भी जोड़ गया? चार्ल्स वुड किसके लिए था? याद, चार्ल्स वुड जो था घोषणा पत्र, ये किसके लिए था? ये था मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। और 1854 का था ये, रखिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो कौन से उन्होंने पत्र चलाया होगा? न्यू इंडिया। और कॉमनी व्हील भी इनका था, याद रखिए, कॉमनी व्हील। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्या था? बंगाल में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए आना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? मतलब क्या करा हुआ? जो अपना नाम होगा, आना नाम नहीं हो गया, अपना नाम होगा, बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया। कैसे? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों फलस्वरूप किस नेता मृत्यु हुई? आपको पता होगा, लाला लाजपत राय जी की हुई थी। इन्होंने क्या बोला था? मेरे मेरे मतलब मेरे सर पर लाठी की एक एक
मतलब चोट जो है आपके लिए क्या ताबूत में आखिरी कील होगी, ऐसे इन्होंने कुछ बोला था। भारत में सर्वाधिक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम में हुआ? तो किस में हुआ? 1909 एक्ट, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस एक्ट में लागू किया गया? कौन सा? द्वारकी, किसमें? 1935, ठीक है, द्वैध शासन। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? किसको किया गया? मंजर सेना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? किसने दी? हंटर समिति ने। भारतीय राज्य तथा परमोच्च शक्ति यानी पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? किसमें थे? बट्टर समिति की रिपोर्ट में। नेक्स्ट, वह कौन सा क्रांति कहते हैं जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? किसने की? ऊधम सिंह ने की थी, ठीक है। इन्होंने 1940 में मार दिया जाता था। किसे? डायर को मार दिया था। कहाँ? लंदन कैक्सटन में। नेक्स्ट है, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिदेव चढ़कर अमर शहीद हुए? कौन थे तीनों भाई? चापेकर बंधु थे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। नेक्स्ट है, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने जिसकी, अच्छा ये इन्होंने गवाह बन गए थे ये, तभी इनकी सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या कर दी थी। कौन थे? नरेंद्र गोसाई। सी एफ एंड्रयूज किस उपनाम से जाने जाते? किस नाम से? दीन बंधु के नाम से जाने जाते, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मतलब जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उस टाइम कौन बनाया गया था अध्यक्ष? कौन बनाया? राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? किसने किया? उषा मेहता ने। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? सी आर दास तथा पंडित नेहरू जी ने, ठीक है। और ये मोतीलाल नेहरू थे, ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे स्वराज पार्टी के गठन में, इनके पिताजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? कभी? 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। कौन थी किसके टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। देख सकते हैं, पॉलिटी है पॉलिटी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल ने मौलिक कर्तव्य की चर्चा की? किसमें? 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से की श्रेणी से निकाले? किसमें? 44th हुआ था। कब हुआ था? 1978 में, 1978 में। जबकि मैं रैपिडली कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे ही दे रहा हूँ आपको। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं अब, ठीक। किसके? 370 के द्वारा, याद रखिएगा। लोकसभा की शपथ कौन ग्रहण करता होता है? कौन कराता है? राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य को, ठीक है। तो अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ठीक है। अप्रत्याशित यानी कि अनफॉरसीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? कौन? राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? इसमें बाल विवाह बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान की प्रथम बैठक पूछी गई, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीनों कब जोड़ा गया? जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। और ये कब होता है? ये होता 1976 में। और याद रखिएगा, जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ। कितनी बार? एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग पद तय करना चाहता है तो ये अभी आज ही कराया था, किसे देगा अपना? मतलब इस्तीफा किसे देगा? भारत का राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को देंगे, बस ये। अगर ये दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन होता है कब? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। कौन सा वो आयोग है? आर्टिकल है 280 है, ठीक है, याद रखिएगा। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? संसद में, ठीक है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों से स्रोत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है, नीति निर्देशक था।
और संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? किसमें दी गई? आर्टिकल 368। ये कहाँ से लिया गया संशोधन प्रक्रिया? ये ली गई साउथ अफ्रीका से। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? किसका है? CEM जोड़ का। ठीक है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना है? किसके तहत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858, याद रखना 1858 के तहत हुई। प्रसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ये उस उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? किसमें? आर्टिकल 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया? कब कर दिया? 44th में। ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर लिए गए थे? किससे मूल कर्तव्य किस समिति से लिए गए थे सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका? कितनी बार? 1 बार। वह कौन सा आर्टिकल है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? किसका? अनुच्छेद 18। ये उपाधियों का अंत करता है, लेकिन फिर भी कुछ हमें मतलब ये मिल जाते हैं पद्म विभूषण, भारत रत्न। ये थोड़ा अपवाद टाइप का है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? कब? कौन सा? 36वां, 1975। BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहा? किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कौन सा? ये आर्टिकल 32। ठीक है, जिसमें रिटें जारी की जाती हैं। भारतीय संविधान कब किया गया था अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन को मनाते संविधान दिवस के रूप में। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते 26 नवंबर को। सरकारी आयोग किस विषय संबंधित? किससे? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध से। ठीक, सरकारी आयोग कब बना था? ये 1983 में। किसने रिपोर्ट दी थी? 1988 में। सरकारी आयोग किस विषय संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध की जांच से, अभी मैंने आपको बताया। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, यानी हमारे जो मूलभूत अधिकार है कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन कौन सा नहीं कर सकता? 20-21 नहीं कर सकता। वो हमारी निजता और जीने का अधिकार। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया? मतलब मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया? 1442। कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया? प्रांतीय विधानसभाओं ने। नहीं सकते। ज्योग्राफी आगे, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पर है? कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक कौन सी? होम स्टेक किस राज्य में स्थित? किसमें? दक्षिण डकोटा में। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला है और ये कहाँ की? दक्षिण अमेरिका में। सर्वोच्च पर्वत चोटी से कौन सी? कौन सी? एकांगुआ। ठीक। नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? कौन सी? पठारी भागों। कौन सी? उत्खनन की। मेसेटा पठार कहाँ पर है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। याद रखिएगा मेसेटा। कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कहाँ से? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। नाइनटीन 81 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून का। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? देहरादून। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? कहाँ पर है? USA में। नेक्स्ट, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप का यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? किससे दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक बनता है बार्थोलोम्यू डियास को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो कौन सा? अरब प्रायद्वीप है। ये क्षेत्रफल दे रखा है इसका। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटी गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ? कितनी ऊंचाई है इसकी? 8611। ठीक है। और हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो किस नदी पर है? तो किसमें? उड़ीसा पर है और महानदी पर है। रवांडा की राजधानी पूछी क्या? किगाली है। माउंट एटना कहाँ पर है? सिसली में है। ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के नदी किनारे बसा हुआ किसके, मारे डार्लिंग के नज़दीक। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, साल्टो एंजल वेनेजुएला में, ठीक है, इसे एंजल बोलते हैं, एंजल जलप्रपात। और डोडोमा किस देश की राजधानी हो, तंजानिया की डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, ठीक है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे कहते हैं 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कब होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक, कहाँ होती है पूछा गया। रोरिंग फोर्टीज यानी कि दहाड़ता चालीसा, क्या ये उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, ठीक है। चीकता चालीसा बोलते हैं इसे, चीकता चालीसा। माओरी जनजाति निवास कहाँ करती है, न्यूजीलैंड में। तुम बताता था भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है, किसकी, कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और इससे कितनी देर लगी है, देखिए इसे 15 मिनट में मैंने ये कम से कम 100 क्वेश्चन आपको करा दिए, 100 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही आपको बने रहे, कंटिन्यू रखूँगा मैं। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।